मेरा नाम तरुण जैन है। 2018 में मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2018 में 13वीं रैंक प्राप्त की है और मेरे टोटल मार्क्स 949 है, जिसमें से 814 मेरे मुख्य परीक्षा में मिले हैं और 135 नंबर मुझे इंटरव्यू में मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उज्जैन ज़िले के बड़नगर तहसील के लोहाना गांव से बिलोंग करता हूं। अपना ग्रेजुएशन बीए से किया है। बीए आर्ट सब्जेक्ट रहा है मेरा, और जिसमें मेरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री रहा है। और मैंने तैयारी 2013 से ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू की है। जब ग्रेजुएशन के लिए इंदौर आया तो मैंने एक साल यूपीएससी के लिए अंडर ग्रेजुएट बैच में मैंने एडमिशन लिया और एक साल मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी की। एनसीईआरटीज़ पढ़ी, बहुत सारी बुक्स जो कोचिंग संस्थान बताते हैं वो पढ़ी, और फिर एक साल का मेरे साथ गैप हो गया। और गैप होने के बाद कुछ पर्सनल रीज़न रहे और घर चला गया मैं उस समय। फिर वापस आया और वापस से मैंने एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए जब कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया, फिर वहाँ मैंने वापस से एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की। टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे ज्वाइन की, टेस्ट दिए। जब प्री की टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने कोचिंग में जब प्री की टेस्ट सीरीज शुरू की तो कम से कम 3 से 4 टेस्ट रोज़ाना हुआ करते थे। मतलब एक महीने पहले टेस्ट सीरीज शुरू होती है, जब एग्ज़ाम के एक महीने पहले, और 4 पेपर अगर आप रोज़ लगाते तो इस हिसाब से महीने के 12,000 क्वेश्चन आपको मिलते। उसमें कई क्वेश्चन रिपीट भी होते। जब इतने टेस्ट आप लगा चुके होते हैं तो आपको पता पड़ने लगता है कि यार कौन सा क्वेश्चंस का आंसर किस टाइप से हो सकता है। आप ऑप्शन को देख के आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है प्री के लिए, और यही सक्सेस की भी है। मेरी सक्सेस की यही की है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देने की कोशिश की है। इतने टेस्ट दे चुका था मेंस के पहले में कि मुझे मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आए हैं एक्चुअल पेपर में, वो टेस्ट सीरीज़ से लगभग 70 से 80% कवर कर जा चुके थे। तो टेस्ट सीरीज़ ने मुझे मेंस में बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और मेंस में मेरे 814 नंबर हैं, जो कि लोग कहते हैं कि काफ़ी हद तक अच्छे नंबर हैं। तो ये जो भी अच्छे नंबर हैं ये टेस्ट सीरीज़ का ही कमाल है, और टेस्ट सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। एमपीपीएससी प्री अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, कुछ समय में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अप्रैल में जैसा कि आयोग ने बताया है नोटिफिकेशन के कुछ दिनों बाद प्री की एग्ज़ाम हो जाएगी। मैं लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप जनरल चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश मत कीजिए। एकदम सतही तौर पर पढ़िए और निडर होकर एग्ज़ाम देने जाइए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। जब मैंने प्री की तैयारी शुरू की तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। इसमें फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के साथ साथ मैंने फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ा प्री के लिए। सतही तौर पे चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा है। और जब प्री कंप्लीट हुआ और जब प्री का रिज़ल्ट आया और मुझे पता पड़ा कि मेरा मेंस निकल गया है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। मेंस के लिए फिर मैंने सर लोगों से बातचीत की, गाइडेंस लिया, टेस्ट सीरीज़ लगाई। 4 महीने का जो शेड्यूल था, मुझे पता नहीं था कि इसमें कैसे तैयारी करना चाहिए या क्या अच्छा रहेगा इसमें। तो फिर मैंने 8 से 10 दिन तो मेरे ऐसे सोचने में निकल गए कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ूँ, कैसे तैयारी करूँ। लेकिन थोड़ी चीज़ें मुझे क्लियर होने लगी, क्या कहाँ से क्या पढ़ना है। पहले ये डिसाइड किया मैंने 10 से 12 दिनों में। फिर जब एक जगह मेरे पास चीज़ें इकट्ठी हो गई, तब मुझे पता लगा कि अपने को इसी में से पढ़ना है और इसी में से सभी क्वेश्चन आने हैं। इतना पता मुझे लग गया था कि जब जो बाहर आएगा भी तो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना मैं पढ़ूंगा वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने तैयारी जब शुरू की तो शुरू में मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत डीप पढ़ने लगा, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना चाहिए, नॉर्मल। फिर मैंने नॉर्मल तरीके से ही मेंस पढ़ा, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। और मेंस जब मैं देने गया तब एक्चुअली जैसे लोगों को लगता है कि जिनका फर्स्ट मेंस रहता है तो नर्वसनेस आ जाती है लोगों में कि फर्स्ट मेंस है, कैसे क्या सब होगा। लेकिन मेरे साथ इसका उल्टा था। मैं एकदम मतलब निडर होके मेंस देने गया, और मेंस पेपर जब मैंने शुरू किया तब सबसे पहली बात मेरे दिमाग में ये आई, लोगों को देख रहा था तो लोग बहुत नर्वस थे,
तो मैं ये देख के नर्वस हो रहा था कि मुझ में नर्वसनेस क्यों नहीं है, लोग क्यों नर्वस हो रहे हैं, मैं तो हो नहीं रहा हूँ। फिर ऐसे ही मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे मेंस निकालने में बहुत फ़ायदा की। और मेंस जब मुझे पता पड़ा कि मेरा मेंस निकल गया है तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।